तुमच्या बाजूने बघितलं तर हो, RARCE. we can start, sir. Yeah. ओके. Thank you. नमस्कार. भारतीय स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद प्रबोधिनी मुंबई, इन्होंने जो कार्यक्रम तय किया है उसमें सहभाग लेने के लिए मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ और इन व्याख्यानों के सत्र का दूसरा पुष्प आज मैं अर्पित कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है चित्त प्रसादन। पातंजल योग सूत्र में जो चित्त प्रसादन बताया गया है, पतंजलि ने एक सूत्र में ऐसा बताया है कि योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। ये योगांग जो हम लोगों ने देखे, योग के अलग अलग अंग, उसका अनुष्ठान करने से, उसका अभ्यास करने से, उसकी साधना करने से क्या होता है? अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, अशुद्धि क्षय। और अशुद्धि क्षय होने से क्या होता है? ज्ञान दीप्तिरा, ज्ञान की जो दीप्ति है, ज्ञान की जो ज्योति है, अपने आप प्रकट होती है। तो हर एक मनुष्य के अंदर ये ज्ञान की ज्योति है ही, लेकिन अनेक अशुद्धियों के कारण वो ढकी गई है। जैसे दिए की ज्योति अगर कांच से ढक जाए और उस कांच पर बहुत सारी धूल हो तो वो ज्योति दिखाई नहीं देती। अगर धूप और गंदगी ये सब साफ किया जाए तो भीतर की ज्योति दिखाई देती है। उस प्रकार हर एक जीव के हृदयाकाश में ज्ञान की ज्योति तो है ही, लेकिन अनेक प्रकार की जो अशुद्धियां हमारे अंदर है, उसके कारण ये ज्ञान की ज्योति हमें खुद को भी नहीं दिखाई देती। और इसलिए अनेक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर जो अशुद्धियां इकट्ठी हुई है, उनको दूर करना यही योग साधना है। और अगर ये करते हैं हम तो ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। इसी को चित्त प्रसादन ऐसा पातंजल योग सूत्र में कहा गया है। हमारा जो चित्त है, वो चित्त में भी इस प्रकार की संस्कार है, इस प्रकार की भावना है, विचार है, जिनके कारण ये चित्त अशुद्ध हो चुका है। और चित्त अगर शुद्ध हो गया तो जो आत्म ज्योति है वो प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद हमेशा ऐसा कहते हैं कि योग इज रादर अनडूइंग दैन डूइंग। कि हमारे व्यवहार के कारण बहुत सारी अशुद्धियां जो हमने इकट्ठी की है, उस अशुद्धियों का निवारण करना ही असल में योग है। हमारे भीतर तो पूरा ज्ञान है ही, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, यह अशुद्धियों के कारण। तो इसलिए चित्त प्रसादन यानी ये अशुद्धियों को पूरी रूप से दूर करने की साधना। और पतंजलि योग के अनुसार शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त, इसमें फर्क क्या है? शुद्ध चित्त कौन सा है, अशुद्ध चित्त कौन सा है? तो पतंजलि ये कहते हैं कि जिस चित्त में वृत्तियां हो वो अशुद्ध चित्त है। जिस चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से चली गई है, वह चित्त शुद्ध चित्त है। और बहुत आसान शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस मन में बहुत ज्यादा विचार है वो अशुद्ध मन है, वो अशुद्ध चित्त है। विचार जितने कम होंगे उतना चित्त शुद्धि की ओर बढ़ेगा। विचार बिल्कुल भी नहीं है लेकिन सजगता है, क्योंकि गहरी नींद में भी विचार नहीं होते, लेकिन सजगता भी नहीं होती।
तो पूर्ण रूप से जो चित्त सजग है लेकिन निर्विषय बन चुका है, निर्विचार हो चुका है, वही शुद्ध चित्त है। और ऐसे शुद्ध चित्त में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है और यही योग साधना का लक्ष्य है। तो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने पहले अध्याय में सूत्र 33 से लेकर 39 तक ये चित्त शुद्धि के अनेक उपाय बताए हैं, चित्त प्रसादन के अनेक उपाय बताए हैं और उन उपायों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार ये जो चित्त शुद्धि है वो हो सके। तो आइए हम सूत्र 33 जो समाधि पाद है, प्रथम प्रकरण है पातंजलि योग सूत्र, उसका 33वां जो सूत्र है वहां से लेकर 39वें सूत्र तक चित्त प्रसादन के विविध उपाय बताए गए हैं। तो हम 33वें सूत्र से शुरू करते हैं जिसमें चित्त प्रसादन का पहला उपाय बताया है। तो वो सूत्र इस प्रकार है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। तो इस सूत्र में पतंजलि ने बताए हैं कि समाज में या हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार हमारे मन में भाव होने चाहिए। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये 4 प्रकार के भाव होने चाहिए। किसके प्रति? सुख दुख पुण्य अपुण्य, अपुण्य यानी पाप भी कह सकते हैं। सो सुख दुख पुण्य और पाप के प्रति हमारे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस प्रकार के अगर भाव हो गए, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम, इस प्रकार की भावना अगर हमारे मन में है तो चित्त प्रसादन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। यह पहला उपाय है चित्त प्रसादन का। तो इस सूत्र में पतंजलि बता रहे हैं कि सुख के प्रति हमारे अंदर मैत्री की भावना जगनी चाहिए, अगर दुख है तो उसके प्रति करुणा का भाव हमारे मन में जागना चाहिए। किसी ने पुण्य कर्म किया है तो उसके प्रति हमारे मन में हर्ष की भावना होनी चाहिए, हमें आनंद होनी चाहिए, मुदिता। और किसी ने पाप कर्म किया है तो हमारे भीतर उपेक्षा का भाव होना चाहिए, उदासीनता का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार के भाव अगर हमारे मन में है तो हमारा चित्त प्रसादित हो जाता है। अब इसको हम ठीक तरह से देखना चाहिए कि क्या हमारे मन में इस प्रकार के भाव आते हैं या अलग प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। किसी को अगर हम सुखी देखते हैं तो उसके प्रति मैत्री की भावना हमारे मन में जागृत होती है या ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। हो सकता है बहुत बार किसी को सुखी देखकर हमारे मन में ईर्ष्या जग जाए कि कैसा ये इतना आनंदी है, कैसा ये इतना सुखी है। पतंजलि बता रहे हैं उसके प्रति मैत्री की भावना होनी चाहिए। मित्र वही है जो दूसरे का आनंद खुद का आनंद समझ के ही उसका मित्र हो जाता है। ए फ्रेंड इज वन हु शेयर्स द हैप्पीनेस ऑफ अनदर। दूसरे के आनंद में शरीक होना यही असल में मैत्री भाव है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे के आनंद में शरीक नहीं हो जाते, हमारे मन में ईर्ष्या जागृत होती है। हम कहते तो ऐसा है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, हमें भी आनंद हुआ, लेकिन भीतर में एक प्रकार की जलन महसूस होती है। अगर हम किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उस कक्षा का हमारा मित्र अगर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ जाए, विश्वविद्यालय में पहला नंबर से पास हो, तो हम चेहरे पर बहुत सारा आनंद लेते हुए उसको बताते अभिनंदन, बहुत बड़ा अभिनंदन। लेकिन भीतर में बोलते कैसा इसको पहला नंबर मिल गया, इससे तो मैं ज्यादा अच्छा अभ्यास करता था।
हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा चित्त मलिन होता है। तो जहां जहां सुख देखते हैं उस समय मैत्री का भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए। उसी प्रकार अगर कहा हम दुख देखते हैं, किसी को दुखी देखते हैं, तो करुणा का भाव मन में जागना चाहिए। क्या हमारे मन में ऐसा भाव जागता है कि नहीं? हमें देखना चाहिए कि किसी को, अगर हम ऑफिस में जाने की तैयारी में हैं और उसी समय अगर खबर पहुंची कि हमारा जो पड़ोसी है उसकी मृत्यु हो चुकी है और ये बहुत दुख में है सब, तो हम जाते तो जरूर है, जितना लंबा चेहरा कर सकते हैं ऐसा करके बहुत दुख हमें हुआ है ऐसा दिखाते हुए जाते तो जरूर है, और कहते भी ऐसा है बहुत बुरा हुआ और हमें बहुत खेद है, हम आपके दुख में शरीक हो रहे, बोलते तो जरूर है। लेकिन क्या हमारे भीतर में ऐसी दुख की, करुणा की भावना है? या हमें ऐसा लग रहा है कि अभी आज ही मरना था इसको, अभी तो मुझे ऑफिस में जाना था, अभी तो जा नहीं पा रहा हूं, और ये क्या है सब? हमें असल में भीतर में करुणा का भाव आ रहा है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। या हमारे अंदर तिरस्कार की भावना आ रही है, या और कुछ दूसरा भाव आ रहा है, हमें देखना चाहिए। ऐसा अगर है तो हमारा चित्त अशुद्ध हो जाएगा, दूसरे किसी भाव से हमारा चित्त अशुद्ध हो जाएगा। यीशु ख्रिस्त या भगवान गौतम बुद्ध ये करुणा का अवतार माने जाते थे। करुणा ये बहुत बड़ा चित्त शुद्धिकरण का उपाय है। जो महान पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनको दूसरों का दुख देख के करुणा उनके मन में जगती है। हम किसी भिखारी को जब देखते हैं और ऐसा देखते हैं कि वो उसको खाने पीने के लिए भी नहीं है, वो बहुत दुख में है, तो क्या हमारे अंदर करुणा जगती है? कि या हम ऐसा कहते हैं कि हाँ, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, भीख मांगते हैं और दूसरे के पैसे पर जीते हैं, ऐसे ही ये लोग हैं, इनके लिए क्या दुख करना, ऐसा हमारे मन में लगता है? या सचमुच हमें भी दुख होता है, हमें भी करुणा होती है, हमें भी उसकी मदद करने की इच्छा होती है? तो भगवान बुद्ध और यीशु ख्रिस्त, इनके मन में करुणा का भाव जगता था जब भी वो देखते थे कि कोई बहुत ज्यादा दुखी हो, किसी भी प्रकार का अलग भाव उनके मन में नहीं पैदा होता था। और जिसके मन में ये करुणा का भाव है वही जीवों की सेवा भी कर सकता है। एक बार ऐसा हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस चर्चा कर रहे थे उनके शिष्यों के साथ, और चर्चा करते करते उस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ था कि जीवों की दया करना चाहिए। दया और करुणा में बहुत बड़ा फर्क है। जीवेर दया, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। और ये सुनते ही रामकृष्ण परमहंस समाधि स्थिति में चले गए, और कुछ देर के बाद जब समाधि से वापस आए तो बोले ये गलत बात है, जीव की दया नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। दया करने वाला खुद को दूसरे से बड़ा समझता है कि मेरे पास बहुत है, इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, चलो इसके ऊपर दया करो, इसकी मदद करो, इसको पैसा दे दो। ये दया का भाव होता है। जब सेवा का भाव वो मन में आता है तो उस समय जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको हम बड़ा समझते हैं। तो स्वामी विवेकानंद हमेशा ऐसा कहते थे कि इट शुड बी सर्विस एंड नॉट चैरिटी। इट शुड नॉट बी चैरिटी बट सर्विस ऑल द टाइम। सेवा भाव से काम करना चाहिए, और वो सेवा केवल करुणा से ही जागृत होती है। तो जिसके मन में करुणा जगी है वो सोचता है कि ये जो जीव है भगवान का रूप ही है, और अगर उसको कोई दुख है तो उसकी सेवा करके उसका दुख निवारण करना, यही मेरी असल पूजा भी है। तो इस प्रकार दुख के प्रति करुणा का भाव अगर मन में पैदा हो तो चित्त प्रसादित हो जाता है। उसी के साथ पुण्य के प्रति
हर्ष का भाव होना चाहिए। किसी ने अगर पुण्य कार्य किया है तो हमें आनंद होना चाहिए वो पुण्य का भाव देखते। अगर समझो कि किसी गांव में कोई अस्पताल वगैरह बिल्कुल नहीं है और गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो बहुत दूर उसको ले जाना पड़ता है जो बीमार है उसको, और उसके इलाज भी नहीं कर पाता, बहुत बार रास्ते में ही वो बीमार मर जाता है। इस प्रकार की अगर परिस्थिति है और उस गांव में किसी ने, किसी रईस आदमी ने बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया, तो ये बड़ा पुण्य कर्म है और इससे तो बहुत हर्ष होना चाहिए, इससे आनंद होना चाहिए। पुण्य के प्रति मुदिता का भाव निर्माण होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, उसके बाद तो 2 नंबर का बहुत बड़ा धन होगा और थोड़ा सा धन उसने ये हॉस्पिटल बनाने में लगा दिया होगा और इससे वो अपने पाप धुलाना चाहते, वो कुछ भी उसका भाव हो, लेकिन काम तो पुण्य का है। आप क्यों ये सोच रहे हैं कि वो उसके पास ब्लैक मनी होगा, उसके पास काला पैसा काला धन होगा और उसको उपयोग में लाके उसने अस्पताल बनाया होगा? ये विचार आप क्यों कर रहे हैं? काम तो पुण्य का काम हो गया, आपको हर्ष होना चाहिए। तो और पतंजलि ये बता रहे हैं कि उसने क्या किया है, उससे आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ है उस पर आपका चित्त प्रसादन निर्भर रहता है। तो ये सब करना है खुद के लिए ही करना है कि अगर किसी का पुण्य काम देखते हुए आपको हर्ष हो गया, आनंद हो गया, तो आपका चित्त प्रसादन हो जाएगा। किसी का दुख देख के आपके मन में करुणा का भाव प्रकट हो गया तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। किसी को सुखी देख के आपके मन में अगर मैत्री का भाव निर्माण हो गया तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार अपुण्य विषय यानी पाप कर्म, किसी को पाप कर्म देखते हुए आपके मन में अगर उसके प्रति घृणा पैदा हुई तो आपका चित्त भी मलिन हो जाएगा। पतंजलि ये कह रहे हैं कि आप जब ऐसा देखते हैं कि वो पाप कर्म है तो सूक्ष्म रूप से आप भी उस पाप के साथ जुड़े जाते हैं। तो पाप कर्म की उपेक्षा होनी चाहिए, पाप कर्म के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। यीशु ख्रिस्त के जीवन में एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं कि एक बार यीशु ख्रिस्त जा रहे थे रास्ते से और उन्होंने देखा कि एक स्त्री भागती हुई आ रही है और वो भागती हुई आ गई और उनके पीछे छुप गई और उनके उस स्त्री के पीछे अनेक लोग हाथ में पत्थर लेते हुए उसके उसको पत्थर मारते हुए उसके पीछे आ रहे थे और वो स्त्री तो यीशु ख्रिस्त के पीछे छुप गई। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये व्यभिचारिणी है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है और हमारे धर्म के अनुसार जो ऐसी पापी स्त्री होती है उसको पत्थर मार मार के हमने मार देना चाहिए और इसलिए आप हट जाओ, हमको हमारा कर्तव्य करने दो, हमारे धर्म का पालन करने दो। तो यीशु क्रिस्त ने कहा ठीक है, आप अगर इसको धर्म मानते हैं तो आप वो कीजिए, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उठाए। इसको मारने के लिए वही आदमी पहला पत्थर उठाए जिसमें कभी भी पाप न किया हो, और उसमें से कोई भी पत्थर नहीं उठा पाया क्योंकि हर एक तो पापी है ही, कुछ न कुछ पाप तो किया ही हुआ होता है। और उस समय यीशु ख्रिस्त ने वो बहुत बड़ी बात की थी जो बहुत प्रसिद्ध बात है कि पाप का तिरस्कार करो, पापी का तिरस्कार मत करो। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। आप पाप का तिरस्कार करो, पापी का तिरस्कार मत करो। अब पतंजलि उससे भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। पतंजलि बता रहे हैं नाइदर हेट द सिन नॉर द सिनर, आप पाप का भी तिरस्कार मत करो
पापी का भी तिरस्कार मत करो, पाप और पापी के प्रति उपेक्षा का भाव मन में लाओ, उदासीनता का भाव मन में लाओ। पाप को देखो ही मत, तो आपका चित्त प्रसादन हो जाएगा। और हम रोज तो पाप को ही देखते हैं। जो अगर हम वर्तमान पत्र पढ़ रहे हैं तो वर्तमान पत्र का पहला पन्ना हमेशा पाप से भरा हुआ ही होता है। जो सारे समाचार होते हैं, इस जगह में किसी का खून हो गया, इस जगह में बलात्कार हो गया, उस जगह में चोरी हो गई, पहला पन्ना तो सब पाप कर्म से भरा हुआ ही होता है। और इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर्स, कि वही आदमी शुद्ध मन से रह सकता है जो वर्तमान पत्र नहीं पढ़ता है। क्योंकि हम जिस समय ये पाप कर्म है ऐसा समझते हैं, तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर हम भी उस पाप से जुड़े जाते हैं। और इसलिए पाप या पापी, इसके प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए, ऐसा पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं। सो द एटीट्यूड्स which one has to take have been described in this particular sutra. मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तत् चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन का ये पहला उपाय पतंजलि ने बताया है। और ऐसे और अलग अलग उपाय बताए हैं कि जो जिसमें से जो उपाय हमें अपना चित्त प्रसादित करने के लिए हमें अच्छा लगे, वो उपाय की साधना हमने करनी चाहिए। तो आइए अगला उपाय देखते हैं 34वें सूत्र में। वहां कहा गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। बिल्कुल अलग प्रकार का उपाय, जिसमें किसी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान पर जो आस्तिक है वही वो कर सकता है। आस्तिकता नास्तिकता या श्रद्धा, इसके परे ऐसा ये उपाय है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसमें जो वा शब्द है वो अल्टरनेटिव, वो एक प्रकार का अल्टरनेटिव दिया गया है कि जिसको पहला उपाय मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पहला उपाय की साधना जो नहीं कर सकता, उसके लिए ये विपर्यय है, उसके लिए विकल्प है, वैकल्पिक उपाय दिया हुआ है। कौन सा? प्रच्छर्दन, यानी जोर से सांस बाहर छोड़ देना, सांस जोर से बाहर निकालना, सांस को बाहर फेंकना, इसको प्रच्छर्दन। और बाहर फेंक के बाहर ही रोक देना, प्रच्छर्दन। विधारणा, रोक देना। सो एक साथ सांस को पूरी तरह से बाहर फेंक दे और बाहर ही रोक दे तो चित्त प्रसादित हो जाता है। कि जैसा हमने इसके पहले वाले व्याख्यान में जब प्राणायाम के बारे में हमने चर्चा की थी, तो हमने उस समय देखा था कि हमारा श्वसन और हमारा चित्त, इसका बहुत गहरा संबंध है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। कि हमारी श्वसन की गतिविधि और हमारी मन की गतिविधि, इसमें बहुत गहरा संबंध है। और इसलिए अगर श्वसन पर हम काबू पा लेते हैं तो मन पर भी काबू पा लेते हैं, ऐसा उसमें कहा गया था जब प्राणायाम की चर्चा हुई थी। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर श्वास आप बाहर फेंक देते हैं तो सारे विचारों को श्वसन के साथ आप बाहर फेंक सकते हैं। एक प्रकार से तुरंत मन शांति का अनुभव आपको आ सकता है अगर सांस को पूरी तरह से बाहर फेंक दिया। ये उपाय ऐसा है कि वो करके देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ विचार ऐसे चलते, कुछ चिंताएं चलती रहती है और हमें भी मालूम है कि ये चिंता है,
हमें नहीं चाहिए इसको, इसको तो मन से हटाना है, लेकिन वो मन में आती ही रहती है। उस समय ये करके देखना चाहिए कि हम सांस के साथ अगर जोर से सांस बाहर फेंकते जाए तो मन शांति की ओर बढ़ता है। जो विचार हमारे मन में चक्राकार गति में घूमता रहता है, बिल्कुल उससे छुटकारा ही नहीं पा सकते, ऐसे विचारों से छुटकारा पाने का ये बहुत अच्छा उपाय इसमें दिया हुआ है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांस जोर से बाहर फेंको और सांस फेंकते समय आप कल्पना करो कि मन के सारे विचार, मन की सारी अशुद्धियां हम बाहर फेंक रहे हैं और बाहर ही उसको रोक रहे हैं, भीतर नहीं आने दे रहे। इस प्रकार की कल्पना करके अगर आप ये करके देखें तो आपको ऐसा अनुभव आएगा कि सचमुच मन शांति की ओर बढ़ता है। इसलिए बहुत बार कपालभाति ये जो प्रक्रिया है जिसमें बहुत जोर जोर से सांस बाहर फेंका जाता है, अपने आप भीतर ले लेते हैं फिर बाहर फेंका जाता है, कपालभाति के आप अगर 100-150 राउंड्स ले लेते हैं, उसके बाद ऐसा अनुभव आता है कि मन बिल्कुल शांत हो गया, मन विचारहीन स्थिति में आ गया। इसी को तो शुद्ध मन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांस को जोर से बाहर फेंक कर वहां ही रोक देना, जिसको कुंभक की स्थिति बताते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छा उपाय मन के जो विचार है उसको विचारहीन स्थिति में लाने में बहुत अच्छा ये उपाय माना जाता है। अभी तीसरे सूत्र को और यानी 35वें सूत्र को और हम जाते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। अगेन इसमें वह विषयवती व और यानी विकल्प, जिनको प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य ये भी साधना जमती नहीं है, उनके लिए ये वैकल्पिक साधना बताई गई है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति यानी विषय की ओर जाने वाली मन की प्रवृत्ति, इसको विषयवती प्रवृत्ति ऐसा बोलते हैं। और उस प्रवृत्ति का उपयोग मन को स्थिर करने के लिए करना है। मनस स्थिति निबंधनी, विषयों की ओर जाने वाली मन की प्रवृत्ति को ही मन को बांध के रखने के लिए उपयोग में लाना है। वैसे जो विषय होते हैं, बाह्य विषय होते हैं, उनके साथ इंद्रियां जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे आंख जो है वो दृश्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, नाक ये स्मेल के साथ यानी गंध के साथ जुड़ा हुआ आता है, हमारी जिह्वा रस के साथ जुड़ी हुई होती है, हमारी त्वचा स्पर्श के साथ जुड़ी हुई होती है, हमारे कान शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 इंद्रियों के विषय है, ये 5 इंद्रियों के विषय है। और ये 5 विषय इंद्रियों को बाह्य जगत की ओर खींचते रहते हैं। इसलिए तो हमारे मन में अस्थिरता पैदा होती है, हमारे मन में चंचलत्व पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच विषयों के साथ हमेशा संलग्न होती है। अब पतंजलि ऐसा बता रहे हैं कि ये विषय अगर ये इंद्रियों के विषय अगर अतीन्द्रिय स्थिति में लाने के लिए उसका उपयोग किया गया तो ये आध्यात्मिक साधना हो जाती है। वही गंध जो हमें अपने मन को बाहर की ओर खींच रहा था, अगर दिव्य गंध की ओर हम उसको लेके गए, यही दृश्य जो हमें बाहर की ओर खींच के ले जा रहा था, अगर वो दिव्य इस प्रकार का प्रकाश की ओर जाए
सो दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य रस, यानी सुपर फिजिकल सेंसेशंस, तो वो मन को बांध के रखता है, वो मन को स्थिर करने वाली साधना हो जाती है, वो मन को ध्यानावस्था में ले जाने वाली साधना हो जाती है। यानी गंध जो है, वो गंध भी आपको ध्यान की ओर ले जा सकता है। इसलिए जो पूजा विधि में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, वो अगरबत्ती का गंध लेते लेते आप दिव्य गंध की ओर बढ़ सकते हैं। जो नाद आप सुन रहे हैं, वो नाद भी अनाहत नाद में परिवर्तित हो सकता है, वो दिव्य नाद हो सकता है। और इस प्रकार अगर वो दिव्य नाद हो गया, तो वही नाद आपको आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जा सकता है, मन को शांति की ओर ले जा सकता है। सो दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य दृश्य, ये सारे प्रवृत्ति, ऐसा कहा गया है, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। अभी व्यास भाष्य में ये दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, इसकी अनुभूति किस प्रकार आ सकती है, उसकी साधना भी दी गई है। व्यास भाष्य में ऐसा कहा गया है कि आप अगर अपने नासिकाग्र पर चित्त एकाग्र करते हैं, अगर ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे बैठे नासिकाग्र, टिप ऑफ द नोज, उसके ऊपर अगर आप चित्त एकाग्र करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद दिव्य गंध की अनुभूति आने लगती है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट एट द टिप ऑफ द नोज फॉर सम टाइम, then you have super physical sensation of smell, दिव्य गंध। और अगर दिव्य गंध की अनुभूति आने लगी, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। उसी प्रकार व्यास भाष्य बताता है कि आप अगर आपके जिह्वा के अग्र में अगर मन एकाग्र करते हैं, इफ यू कॉन्सेंट्रेट एट द टिप ऑफ द टंग, आपको दिव्य रस की अनुभूति आने लगती है। और अगर आपको दिव्य रस की अनुभूति आने लगी, तो उस अनुभूति के साथ ही मन शांति की ओर बढ़ता है, चित्त एकाग्र होने लगता है। और उन्होंने ये बताया कि अगर जिह्वा मूल की ओर आप गए, इफ यू कॉन्सेंट्रेट एट द रूट ऑफ द टंग, तो दिव्य शब्द की अनुभूति आपको आती है, अनाहत नाद की अनुभूति आपको आती है। तो ऐसा दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य दृष्टि, जो अगले सूत्र में भी कहा गया है कि इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सन, ऑन द मून, on the very bright luminous object, then also the mind can get concentrated. उस समय भी आपको दिव्य प्रकाश की अनुभूति आने लगती है। जैसा हृदयाकाश में जो ज्योति है, उस हर एक के हृदयाकाश में ज्योति है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, लेकिन अशुद्धि के आवरणों के कारण वो दिखाई नहीं देती। तो उस ज्योति का ध्यान अगर हम करते हैं, तो इसी प्रकार चित्त शांत हो जाता है। उसी प्रकार ये बताते हैं कि भ्रू मध्य के बीच में भी इस प्रकार की प्रकाश की अनुभूति आ सकती है योगी जनों को। योगी जन बताते हैं कि आपने अगर भ्रू के दोनों भवों के बीच में जो भ्रू मध्य है, जिसको योग में आज्ञा चक्र भी बताया है, वहां अगर चित्त एकाग्र करते हैं, तो वहां भी दिव्य प्रकाश की अनुभूति आती है। तो इसी को विषयवती प्रवृत्ति ऐसा इस सूत्र में कहा है। और ऐसा अगर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, इस प्रकार के एकाग्रता से भी मन स्थिर हो जाता है। और स्थिर मन ही शुद्ध मन है, स्थिर मन ही पवित्र मन है। इसी को आगे बढ़ाया है अगले सूत्र में, 36वें सूत्र में, विशोका व ज्योतिषमती।
कि जो दिव्य प्रकाश है उसकी अनुभूति, विशोका व ज्योतिष्मति, रिलैक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन द फ्लेम, विशोक, शोक रहित, तनाव रहित। अगर आप ज्योति पर तनाव रहित, अगर आप ज्योति पर चित्त एकाग्र करते हैं तो दिव्य ज्योति की अनुभूति उससे भी पैदा हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि व्यास भाष्य में ये भी कहा है कि आप ज्योति का ध्यान कर सकते हैं, चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, या रत्न, प्रेशियस स्टोन्स, उसका भी ध्यान कर सकते हैं। और वे सारे ध्यान, ये विशोकावा ज्योतिष्मति, एनीथिंग विच इज ल्यूमिनस, जो प्रकाश, ज्योतिष्मति का मतलब जो प्रकाशमय हो, जो तेजोमय है, तेज का ध्यान इसमें बताया गया है। तो वो तेज का ध्यान अगर आप करते हैं तो भी आप चित्त प्रसादन की ओर बढ़ जाते हैं। योग में जो त्राटक नाम की क्रिया बताई गई है कि आप किसी भी ज्योति पर, ज्योति को आप देखते रहिए, वो एक क्रिया है। जब तक आंखों में आंसू नहीं आते तब तक ज्योति को देखने रहना, ये त्राटक की क्रिया है कि जो दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए भी अच्छी है। लेकिन ये त्राटक क्रिया का उपयोग भी ध्यान के लिए कर सकते हैं। अगर इस प्रकार आप बिना आंखें झपकाए ज्योति को देखते रहें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपके क्षमता के अनुसार, और आपने आंखें बंद की, तो आंखें बंद करने के बाद आपको ज्योति दिखाई देती है असल में आंखों के सामने। और अगर ना भी दिखाई दे तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसी ज्योति आपने आंख खुले रखते हुए देखी थी, ऐसी ही आंख बंद करके भी देखने की चेष्टा करनी चाहिए। ज्योति की कल्पना करनी चाहिए, ज्योति का ध्यान करना चाहिए, तो चित्त प्रसादन होता है, विशोका वा ज्योतिष्मति। तो इस प्रकार त्राटक ये क्रिया भी ध्यान करने में बहुत उपयुक्त है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश सत्व गुण से जुड़ा हुआ है, और इसलिए सारे देवालयों में ज्योति जलाना, कैंडल जलाना, घर में दिया लगाना, ये दिए का महत्व क्या है, ज्योति का महत्व क्या है? क्योंकि प्रकाश सत्व गुण को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए ज्योति का ध्यान करने से चित्त का सत्व गुण बढ़ जाता है, चित्त ज्यादा से ज्यादा सात्विक हो जाता है, और इसीलिए वो शुद्ध हो जाता है। सत्व चित्त, शुद्ध चित्त को सत्व भी कहते हैं योग में। तो सात्विकता के ओर बढ़ने का उत्तम उपाय यानी प्रकाश का ध्यान, तेज का ध्यान। सो दैट इज व्हाट ये सूत्र में बताया गया। विषयों का वा ज्योतिष्मति, वा फिर से आ गया तो विकल्प उसमें दिया हुआ है। अभी अगला जो सूत्र है 37, सूत्र नंबर 37, वीतराग विषयम वा चित्तम, बिल्कुल अलग तरीके का। क्योंकि ज्योति का ध्यान करना सबके लिए आसान नहीं है, या प्राणायाम करना, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सबके लिए हो सकता है कि उसकी सुविधा ना हो। तो ये जो सूत्र है वीतराग विषयम व चित्तम, इसमें एक प्रकार से सत्संग का महत्व बताया गया है। राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट, वीतराग यानी जिनकी आसक्ति पूर्ण रूप से चली गई है, जो निरासक्त हो चुके हैं, जो निस्संग हो चुके हैं, ऐसे साधु संत, उनको अपने चित्त का विषय बनाना। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे निस्संग थे, कामिनी और कांचन को छू भी नहीं पाते थे। आप सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बार ऐसा, उनकी परीक्षा भी ली थी। उनको जब बताया गया था कि रामकृष्ण परमहंस पैसे को छू नहीं पाते, तो जब वो स्नान के लिए गए थे तो एक रुपया उन्होंने
उनके बिछाने के भीतर छुपा दिया, और रामकृष्ण परमहंस जैसे ही आए और वो बिछाने पर बैठे तो उनको ऐसे ही शरीर में वेदनाएं शुरू हो गई जैसे उनको बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि वो पैसे को छू नहीं पाते थे, इतने निस्संग हो चुके थे। कामिनी कांचन का पूरी तरह से उन्होंने त्याग किया था। इसको वीतराग कहते हैं, जिनकी आसक्ति पूरी तरह से चली गई हो, जो निरासक्त हो चुका हो, जो निस्संग हो चुका हो, ऐसे पुरुष को हृदय का विषय बनाना, वीतराग विषय व चित्तम, चित्त का विषय बनाना, उसका ध्यान करना, ऐसे महापुरुषों का सहवास करना। ऐसे महापुरुषों का सहवास करने से अपने आप हमारा चित्त भी शुद्ध होने लगता है। यही तो सत्संग का महत्व है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे नित्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जो सत्संग करता है, सत्संग यानी संत पुरुषों का सहवास, योगी पुरुषों का सहवास, उसको सत्संग कहा जाता है। सो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, अगर हम ऐसा सत्संग करने लगे तो हम भी निस्संग हो जाते हैं, हमारी आसक्ति भी पूरी तरह से चली जाती है। नहीं तो आसक्ति बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति वो है जो आ सकती है, जा नहीं सकती। अटैचमेंट ऐसी चीज है जो जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको आसक्ति है, जा नहीं सकती, वही आसक्ति है। तो आसक्ति का निवारण तो बहुत कठिन है, लेकिन संत पुरुषों के सहवास में अपने आप यह आसक्ति नष्ट हो जाती है, मनुष्य निस्संग के ओर बढ़ जाता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। अगर निस्संग हो गया तो पूरा मोह चला जाता है, मन का मोह पूरी तरह से हट जाता है, आसक्ति पूरी तरह से चली जाती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब पूरा मोह चला गया तो उस निश्चल तत्व की प्राप्ति हमें हो जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो निश्चल तत्व की ओर हम बढ़ते हैं। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, जिसको वो निश्चल तत्व मिल गया उसको जीवन मुक्ति हो जाती है। वो इस जीवन में ही सुखी, समाधानी, आनंदी हो जाता है, और वो आनंद ऐसा है जो कभी भी सदा आनंदी रहने की वो साधना है। हमारे जो आनंद होते हैं, कभी आनंद अभी आ गया, अभी चला गया, फिर दुख आ गया, आनंद आ गया, तो हम सुख दुख के द्वंद्व में हमेशा रहते हैं। ये जो आनंद बताया है वो सदानंद है, सदानंद की ओर वो बढ़ते हैं। सो निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो इस प्रकार जो निस्संग पुरुष है उनका ध्यान करना, उनके वचन सुनना, उनके उपदेश का अध्ययन करना, उनके उपदेश हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना, इसी को वीतराग विषयम व चित्तम ऐसा कहा गया है। और ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छा उपाय पतंजलि ने बताया है चित्त प्रसादन का। और इसलिए अगर किसी आश्रम में आप जाकर रहे कुछ दिन तो आपको भी ऐसा लगता है कि चित्त शांत हो गया। किसी अच्छे आश्रम में 7-8 दिन आप जाके रहो, जाने के पहले तो आपके मन में बहुत ज्यादा चिंताएं थी, मन बिल्कुल अस्थिर रहता था, लेकिन उस आश्रम में गए, कहीं ऋषिकेश में गए, अपने अपने भारत में अनेक आश्रम है, बहुत अच्छे आश्रम है, 24 घंटा वहां साधना चलती है। तो उस आश्रम में कुछ समय अगर आप बिताए, आपको अनुभव आएगा, 7-8 दिन के बाद अनुभव आएगा कि अब सचमुच मेरा मन भी शांत हो गया। तो इस प्रकार इसी को वीतराग विषय हुआ चित्तम ऐसा कहा गया है। कि हम ऐसे निरासक्त साधु संत इनके इनके साथ अगर रहे, उनका सहवास में अगर रहे, अपने आप चित्त प्रसादन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त निर्विषय हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय
बताया गया 37 सूत्र में। अब 38, स्वप्न निद्रा ज्ञानाद आलम्बनम वा। वा, ये सारे सूत्रों में वा इसलिए आया है कि वैकल्पिक उपाय है। ये तो उपाय ऐसा दिया है कि जो सभी लोग कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मुझे वो आश्रम में जाना और रहना ये संभव ही नहीं है। हमारे पास हम तो सत्पुरुष देखे ही नहीं है, तो कहाँ से वो सत्पुरुषों का हम संग करेंगे, सहवास करेंगे। लेकिन सोते तो जरूर है, हर एक आदमी सोता है, हर एक आदमी को सपना तो आता ही है। तो इस सूत्र में पतंजलि ऐसा बता रहे हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानाद आलम्बनम वा। अगर आप सपने में जो ज्ञान प्राप्त हुआ या निद्रा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर ध्यान करने से भी चित्त प्रसादन हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात कही है पतंजलि ने, क्योंकि सपने तो हमको सबको ही आते हैं। बहुत गंदे सपने भी आते हैं, बहुत डरावने सपने भी आते हैं, सबको सपने आते हैं। एक बहुत बड़ी खोज हुई थी और उसके अनुसार सर्वसामान्य आदमी जो सुस्थिति में है, जिसको कोई चिंता बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे आदमी को भी कम से कम वो बताते हैं, अगर वो 6 घंटा सोता है तो उस 6 घंटे में कम से कम 108 सपने तो आते ही है सबको। हम 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 शायद ऐसा सोचते हो हमें कुछ सपने नहीं आते, हाँ, तो हमको वो याद नहीं रहता बाद में। लेकिन जिसको ईईग्राम बताया, इलेक्ट्रो एन्सेफेलेटोग्राम, जो हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ग्राफ आता है कंप्यूटर पर। हर समय जब हमारे मन में विचार आता है तो उस समय एक लहर वहां दिखाई देती है, फ्लक्चुएशन वहां दिखाई देता है। और अगर सोए हुए आदमी को लगाया जाए और उसकी निद्रा कैसी चल रही है वो देखा जाए, तो ऐसा देखा जाता है अगर वो स्वस्थ है मनुष्य, किसी भी प्रकार का रोग उसको नहीं है, किसी भी प्रकार का चिंता उसको नहीं है, सर्वसामान्य स्वस्थ मनुष्य, तो भी 5-6 घंटे के नींद में कम से कम 108 बार वो ईसीजी ग्राम में फ्लक्चुएशंस आते हैं। उसका मतलब 108 सपने उसको कम से कम आ गए। अगर वो बहुत ज्यादा चिंता में है, अगर उसको मनोशारीरिक रोग है, तो 300, 400, 500 भी सपने आते हैं मनुष्य को। नींद तो आती ही नहीं है, सपने, ज्यादा सपने ही होते हैं। अब वो सपने का उपयोग भी हम चित्त प्रसादन के लिए कर सकते हैं। ऐसा है कि जो सपने अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो जैसा कहते हैं कि जो हमारे मन में विचार चलते हैं वही सपने में हमें दिखाई देते हैं। जो प्रसिद्ध मानस शास्त्रज्ञ था सिगमंड फ्राइड, उसने बताया कि ये जो सपने जिस प्रकार पूरी नींद सपनों के कारण हमको नहीं दिखाई देती, सपनों के कारण दिमाग की जो गतिविधियां चलती ही रहती है, इसलिए पूरी तरह से हम रिलैक्स नहीं हो पाते। लेकिन ये सपने कुछ हद तक हमारे उपयोग में भी हम ला सकते हैं। ऐसे है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मन के अंदर दबी हुई है, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं जो हम सामाजिक नियमों के कारण, संस्कृति के कारण हम वो व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। हमारी इच्छाएं बहुत होती है कि ये करूं, वो करूं, वो करूं, लेकिन उसको पाप कहा जाता है। उसको उसको वैसा अगर हमारे मन में समझो चोरी करने की इच्छा हो गई कि हमारा जो पड़ोसी है बहुत धनवान है और थोड़ा सा पैसा अगर हम ले लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि पुलिस का डर हमें रहता है। तो फिर सपने में वो इच्छा पूर्ति होती है। जो जो इच्छा है, फ्राइड ऐसा बताते हैं कि हम अपने मन में दबा के रखे हुए हैं, जिनको प्रकट नहीं कर पाते हैं, सामाजिक कारणों से प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति सपने में होती है।
और इसलिए आदमी स्वस्थ रह पाता है। अगर वो दबी ही रही अंदर में तो शायद बहुत जल्द आदमी पागल हो जाएगा। इतने सारे इच्छाएं, आकांक्षाएं अगर दबी पड़ेगी तो इसलिए सपने कुछ हद तक आवश्यक भी होते हैं मनुष्य को इच्छा पूर्ति के लिए। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं कि जो हमको भविष्य के बारे में बताने वाले भी होते हैं, जिसका हम हमेशा जिस चीजों का स्मरण करते रहते हैं वो चीजें हमको सपने में भी दिखाई देती है। जैसे अनेक जो वैज्ञानिक खोजें हुई उसका उत्तर उनको सपने में मिल गया। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम केक्यूले था, केक्यूले नाम का वैज्ञानिक था, और वो संशोधन कर रहा था बेंजीन नाम के एक अणु पर कि उसके अणु की रचना कैसी है। उसको बिल्कुल नहीं, अनेक प्रयोग उसने किए, सालों तक वो प्रयोग करता रहा कि बेंजीन की रचना कैसी है, अणु की रचना कैसी है। उत्तर नहीं मिल रहा था, और एक दिन सपने में उसको उत्तर मिला कि वो रचना कैसी है। और उसका रिंग स्ट्रक्चर जो है, उसको ऐसा सपना असल में आया कि एक सांप उसके सपने में आया और वो सांप अपनी पूंछ को पकड़ रहा है, इस प्रकार का वो सपना था। और उसको तुरंत ध्यान में आ गया कि यह अणु की रचना जो है वो वर्तुलाकार होनी चाहिए, उसका रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस प्रकार अनेक जो खोज हुई वो भी सपने में हुई। अब पतंजलि ऐसा बता रहे हैं कि ये सपने जो आते हैं उन पर ध्यान करने से उसमें जो ज्ञान पैदा हुआ है उस ज्ञान का आलंबन लेते हुए भी चित्त प्रसादन हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार हो सकता है कि हमें मालूम है कि सपने तो सपने होते हैं, सच नहीं होते हैं। जब हम जागृतावस्था में आते हैं तो ये मालूम पड़ता है सपने की जो दुनिया थी वो सपने की थी, वो तो सच नहीं था। वो तो केवल एक मनोवृत्ति थी, मन की लहर थी, आई और चली गई, हमारा उससे ना कोई संबंध है। अब ये जो ज्ञान पैदा हुआ कि मनोवृत्तियां आती है और जाती है और उसका असर हमारे चित्त में नहीं होना चाहिए, तो वही बात अगर जागृतावस्था में हम देखने लगे कि ये जो जीवन है, ये जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो भी सपने की तरह ही है। हमारे जीवन में भी जो कुछ घटित हो रहा है, जीवन भी एक बहुत बड़ा लंबा सपना ही है। और जिस प्रकार सपने सच नहीं होते, उसके उसी प्रकार ये जीवन में भी जो कुछ घटित हो रहा है सच नहीं है। हमारे बहुत सारे तान तनाव इसी के साथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको हम इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में उससे रोग पैदा हो रहा है, उससे हमारे हृदय रोग पैदा हो रहा है। इतनी चिंता ऑफिस में, कि कब मेरी नौकरी चली जाएगी मालूम नहीं, अब ये कोरोना फैला हुआ है, मालूम नहीं कब मुझे भी हो जाएगा। अनेक तरीके से जो हमारे जीवन में चल रहा है एक प्रकार का वो सपना ही है। आप साक्षी वृत्ति से देखने को सीख जाते। अगर आप सपने के जो ज्ञान पैदा होता है उसको आप देखने लगे तो आपका साक्षी भाव बढ़ जाता है। अपने जीवन को भी आप साक्षी रूप में देखना शुरू कर देते हैं, और इसलिए ये चित्त प्रसादन का उत्तम उपाय हो जाता है। तो ये तो ध्यान में आता है कि सपने का जो ज्ञान है उससे हम चित्त प्रसादन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन निद्रा, स्वप्न निद्रा ज्ञानाद आलम्बना हुआ, तो निद्रा में कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि निद्रा में तो कुछ भी मालूम नहीं होता है। पतंजलि ने ही निद्रा की जो व्याख्या की है वो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, जिसमें प्रत्यय का अभाव है, जिसमें किसी भी प्रकार का अनुभव आता ही नहीं है। और ये हमको सबको मालूम है, जो गाढ़ निद्रा होती है, निद्रा मतलब स्वप्न नहीं, स्वप्न रहित निद्रा, जिसमें कोई भी प्रकार की अनुभूति ना हो,
तो मनुष्य 10 बजे अपने बिछाने पर गया और 5 बजे उठ गया, बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं, बीच में कोई अनुभव ही नहीं है। तो जहां अनुभव नहीं है वहां ज्ञान कैसा होगा? तो निद्रा का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तो पतंजलि ये कहते हैं कि सबको ये तो जरूर मालूम होता है कि मुझे नींद आ गई। अगर आपको पूछा गया कि क्या स्वप्न रहित स्वप्न रहित निद्रा का अनुभव आपको है, आपको गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, डीप स्लीप, वो डीप स्लीप का अनुभव आपको है, तो आप बताते हैं कैसा वो है आपको? वो इस प्रकार है कि कुछ तो भी ऐसी अपने भीतर चीज है कि जो हमेशा जागृत रहती है। कुछ तो भी ऐसा तत्व हमारे अंदर है जिसको सांख्य पुरुष कहते हैं, जिसको वेदांत आत्मा कहता है, वो हमेशा जागृत रहता है। गहरी नींद में भी वो जागृत रहता है। तो निद्रा अवस्था में जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान की ओर अगर हम बढ़े तो आत्मानुभूति आ सकती है। हम निद्रा में तामसिक अवस्था में होते हैं, और इसलिए निद्रावस्था में जो कुछ भी हुआ उसका ज्ञान हमें नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी साधना यह है कि सजगता के साथ अगर हम निद्रा में उतर सके तो वो निद्रा समाधि हो जाती है। उस निद्रा को ही योग निद्रा ऐसा कहते हैं। इसी को योग निद्रा ऐसा कहते हैं। योग निद्रा का मतलब क्या है? कि पूर्ण सजगता के साथ नींद में उतरना, इसको योग निद्रा कहते हैं। तो योग निद्रा ये समाधि स्थिति है जिसमें पुरुष का ज्ञान होता है, चित्त के परे की वो स्थिति है। तो इसलिए इस सूत्र में बताया गया स्वप्न निद्रा ज्ञानाद आलम्बनम वा, कि स्वप्न और निद्रा इसके ज्ञान का आधार लेते हुए भी चित्त प्रसादन हो जाता है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आई कि आपने ज़ेन ये नाम सुना होगा। वैसे ज़ेन ये ध्यान से ही बना हुआ शब्द है। अपने संस्कृत का जो ध्यान शब्द है वो चीन में जब चला गया तो उसका चैन बन गया, और वही जब जापान में पहुंच गया तो उसको ज़ेन, ज़ेन का मतलब ही ध्यान होता है, ज़ेन का मतलब ध्यान ही होता है। और बहुत सारे ज़ेन मास्टर्स अनेक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया बताते रहते हैं। और आपने भी देखा कि कराटे, कुंफू और शस्त्र युद्धम, स्वर्ड फाइटिंग जिसको कहते हैं, अनेक तरीके हम देखते हैं। तो ये सारे ध्यान की ही अवस्थाएं बताई गई थी। इस सब में एक ही होता है कि सजगता की वृद्धि हो जाती है, सजगता का विस्तार होता है, एक्सपांशन ऑफ अवेयरनेस। और ये जो ज़ेन मास्टर्स होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं, उनके सिखाने के तरीके भी वो बड़े विचित्र होते हैं। अपने विद्यार्थियों की बहुत अच्छी पिटाई भी करते हैं। तो ऐसा बताया है कि एक ज़ेन मास्टर था और बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत पिटाई करता था, जरा सी भी चूक हो गई तो पिटाई करता था। इसका कारण ये था कि उसका अवेयरनेस बढ़ाना, ये उसका कारण होता है, उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थियों को काम बटा हुआ था कि किसी को पूरा आश्रम साफ करना था, किसी को कपड़े धुलाई करने थे, किसी को पूजा का सामान इकट्ठा करना था, किसी को सबके लिए खाना बनाना था। ऐसा ऐसे सबके लिए काम बांटे गए थे। और वो ज़ेन मास्टर देखता था और जरा सी भी चूक हुई, अगर खाना बना रहे हैं और बर्तन ठीक नहीं है, स्वच्छ नहीं किया है, पिटाई करता था। अगर सफाई का काम दिया है, कहीं भी थोड़ा सा कचरा दिखाई दिया तो पिटाई करता था। तो बहुत डर डर के रहते थे सारे विद्यार्थी। तो सारे विद्यार्थियों ने एक बार देखा कि ये जो हमारे गुरुजी है, वो गुरुजी अस्वस्थता के साथ इधर से उधर वरांडा में जा रहे हैं, घूम रहे हैं।
तो सबको लगा कि आज तो गुरुजी का जो मूड है ठीक नहीं लग रहा है, अस्वस्थ लग रहे हैं। तो बहुत डरते हुए वो उनके पास गए और पूछे कि गुरुजी क्या हुआ है, आप इस प्रकार अस्वस्थ क्यों हैं, हमसे कुछ भूल तो नहीं हुई। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे एक सपना आया और इसलिए मैं इस प्रकार से अस्वस्थ हुआ हूँ। तो विद्यार्थियों ने बोला जरूर एक डरावना सपना होगा जो आप अस्वस्थ हुए। तो कैसा सपना आया, तो बोला ऐसे कुछ बात नहीं है, सपने में मैंने एक तितली देखी थी, तितली, और इधर इधर घूम रही थी, एक फूल से दूसरे फूल की ओर जा रही थी। तो विद्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य लगा कि सपने में तितली देखी, ऐसा सपना आया, कोई डरावना सपना भी नहीं है, तो इतना अस्वस्थ होने की बात क्या है, इतनी चिंता की बात क्या है। तो उन्होंने पूछा गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो बोले चिंता इसलिए हो रही है कि जब मैं जाग उठा ना तो वो तितली नहीं थी, जब मैं जाग गया तो वो जो तितली इधर से उधर जा रही थी नहीं थी। तो अब तो विद्यार्थियों को लगा कि जरूर कुछ तो भी ये हो सकता है, बुढ़ापा अब आ गया हो अपने गुरुजी को और बुढ़ापे में वैसा ही सटिया गए हो। क्योंकि ये तो ठीक ही है कि अगर आप जग गए तो कैसी तितली दिखाई देगी, वो तो दिखाई नहीं देगी, सपना था वो चला ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाग गए तो आपको सपने में की तितली दिखाई नहीं दे रहेगी, ऐसा सभी जगह होता है, इसमें क्या बहुत चिंता की बात है। तो बोले इसमें चिंता की ये बात है कि मैं अभी ये सोच रहा हूं कि उस तितली का जीवन मेरे सपने पर निर्भर था, जब तक मेरा सपना चल रहा था तितली का जीवन चल रहा था, जैसा ही मैं जाग गया तितली का जीवन समाप्त हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूं, गुरुजी ने कहा, ज़ेन मास्टर ने कहा कि अब मैं ये सोच रहा हूं कि इस प्रकार मेरा जीवन भी किसी का सपना हो, अगर मेरा जीवन भी किसी का सपना हो और वो अगर जाग गया तो मेरा क्या होगा। वो जिसका सपना मेरा जीवन है वो अगर जाग गया तो मेरा क्या होगा। इसमें बहुत बड़ा संदेश दे चुका है। अपना जीवन ही एक सपने के कारण है। अपने भीतर जिसको पुरुष तत्व कहते हैं, जिसको आत्म तत्व कहते हैं, उसका सपना तो अपना जीवन है। तो ये बहुत बड़ी बात उस जैन ऋषि ने कही थी अपने शिष्यों को। तो इस प्रकार अभी आखिर का जो सूत्र है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, चित्त प्रसादन का, कि ये सारे उपाय आपको अगर ठीक न लगे तो एक आखिर का उपाय बता रहे थे, 39 सूत्र, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, कि जिस प्रकार जैसा भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार ध्यान करना भी चित्त प्रसादन का उपाय है। जिस विषय पर आप ध्यान करना चाहते हो, जिस विषय पर अपना मन अपने आप एकाग्र हो सकता है, उस विषय का ध्यान करना ये चित्त प्रसादन का उत्तम उपाय बताया गया है। मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, अकॉर्डिंग टू वंस लाइकिंग। तो किसी को जप करना अच्छा लगता हो तो जप ये ध्यान का विषय हो सकता है। किसा मंत्र ले लिया और मंत्र का जप करते रहे तो वो उसका ध्यान विषय हो सकता है। किसी को विपश्यना ये ध्यान पद्धति बहुत अच्छी लगती हो तो अगर वो विपश्यना करने लगे अपने आप उसका चित्त प्रसादन हो जाएगा। कोई आनापान सती करना चाहिए कि केवल श्वास प्रश्वास का ध्यान। कोई अगर ऐसा सोचता हो कि मुझे कोई ऐसा भगवान को मानना नहीं है, मुझे कोई ऐसा किसी संस्कृति का किसी किसी धर्म को मैं मानता नहीं हूं, लेकिन आप अपना श्वास भीतर जा रहा है श्वास बाहर आ रहा है, उसके ऊपर तो कोई श्रद्धा की बात नहीं है, ये तो सच ही है आपके जीवन में घटित हो रहा है। तो आने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, भीतर जाने वाला सांस, इसके प्रति सजग होते जाना, ये भी बहुत अच्छी ध्यान पद्धति है जिसको आनापान सती
या श्वसन का ध्यान ऐसा कहा जाता है, या ओमकार ध्यान, अकार उकार मकार सहित ओमकार का ध्यान। तो जो भी ध्यान पद्धति आपको अच्छी लगे वो ध्यान हमेशा करते रहने से भी चित्त प्रसादन हो जाता है। और अगर इस प्रकार चित्त प्रसादन हुआ तो चित्त शांति की ओर बढ़ता है। चित्त शांत हो गया तो आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। योग की अंतिम स्थिति की ओर मनुष्य बढ़ जाता है। और इसीलिए सूत्र 33 से लेके सूत्र 39 तक चित्त प्रसादन के अनेक उपाय पतंजलि ने यहाँ बताए हैं। और भी कुछ उपाय हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा भी उपाय जो आपको अच्छा लगे, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज ये उपाय हमने अमल में लाया, इसकी साधना की, फिर वो छोड़ दिया और दूसरा ले लिया। आप पहले थोड़ा सा ट्राई करो कि कौन सा आपको जप अच्छा लगता है, ध्यान अच्छा लगता है, या स्वप्न और निद्रा का उपाय अच्छा लगता है, या सत्संग अच्छा लगता है, या ज्योति का ध्यान अच्छा लगता है, विषयों का व ज्योतिषमती अच्छा लगता है। वो आप देखो, लेकिन उसको कंटिन्यूअस करते रहने से ही चित्त प्रसादन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, सत्व चित्त आप हो जाते हैं। और उस सत्व चित्त में ही विवेक रूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ ही हम इस समय रुक जाएंगे और पतंजलि के प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।